महिमा कुलदेव जी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज महिमा कुलदेव जी की टीम पहुंची है तालाब तिलो उदयवाला इलाके में, जहां पर आज चिट्टो माता जी का सत्संग हुआ। तो अगर आपको चिट्टो माता के बारे में नहीं पता है तो आइए सबसे पहले हम आपको माँ भगवती के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद जो हमारे चिट्टो माता के परम सेवक हैं उनसे मिलाते हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के दरबार में। तो आप ठीक हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये है सिंहासन माता का स्वरूप। कई लोग इन्हें माँ चिट्टो वाली भी कहते हैं और माँ सिंहासन वाली भी कहते हैं। तो उसी के साथ हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं माँ भगवती के परम सेवक श्री शगुन शर्मा जी। तो हम इनसे माता रानी के बारे में पूछते हैं थोड़ा। तो जय माता दी भैया जी। जय माता दी। तो सबसे बड़ा ये सवाल है लोगों का कि हम जैसे मचेल जाते हैं तो मचेल में जो माँ सरस्वती जी की मूर्ति है, जो वाइट कलर की मूर्ति है, उनको कई लोग चिट्टो माता के नाम से बोलते हैं। तो आप ज़रा बताएंगे कि चिट्टो माता कहाँ पे और चंडी माता को क्यों कहा जाता है? वो चिट्टो माता मूल अपने चिट्टो गांव में ही प्रकट हुई है और वहीं पे सिंहासन रूप में उसकी पूजा की जाती है। और ये कुछ लोगों ने अलग सा भ्रम बनाया। वैसे बोलने में कुछ नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी भी नाम से आप पूछ सकते हो माता रानी को। लेकिन वो जो संगमरमर की मूर्ति है वो सरस्वती मैया को मानी जाती है। उधर वहाँ पे जब ठाकुर साहब जी ने उनका किया था तो मंदिर में, तो उस हिसाब से उसको सरस्वती माता का रूप दिया गया, साथ में काली माता का, तो साथ में लक्ष्मी माता का। और चंडी माता का जो है तो चांदी का स्वरूप है, वो झंस्कार से आई हुई है, तो उसको चंडी रूप भी माना जाता है, लक्ष्मी रूप में भी मानते हैं। और साथ में वहाँ पे माता की पिंडी प्रकट है। जो चिट्टो माता का दरबार है ये कहाँ पे पड़ता है? पाडर में ही है या पाडर से कहीं दूर है या मचेल की तरफ है? नहीं, ये गुलाबगढ़ पाडर से आप जब हिमाचल वाले रोड में जाते हैं तो सोल गांव आता है पहला, जो गुलाबगढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके आगे फिर 8 किलोमीटर की पहाड़ियों का रास्ता चल के तो वहाँ पे चिट्टो सिंहासन माता का भवन आता है, और जिसको गांव का नाम है चिट्टो। और माता जो है सिंहासन के रूप में वहाँ पे पर्दों के अंदर है, उसके दर्शन देते हैं और उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये मचेल वाली साइड में नहीं पड़ता है, बट गुलाबगढ़ से जो रास्ता जाता है हिमाचल की तरफ, तो उस तरफ से होते होके जाना होता है चिट्टो माता के। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब मचेल माता के दरबार में जाके माँ भगवती के दर्शन होते हैं, माता के झुमके हिलते हैं। और अब जब हम चिट्टो माता जाएंगे वहाँ पे किस प्रकार से माँ भगवती के दर्शन होते हैं, ज़रा वो भी ज़रूरी बताना है कि भक्तों को नहीं पता है ना जी। वो चंडी माता तो चमत्कारी माता के रूप में पूरे विश्व में ऐसे दर्शन कहीं पर नहीं मिलेंगे जो आपको मचेल में चंडी माता के भवन में मिलेंगे। चिट्टो माता का जो दर्शन है वो कोई भी पिंडी रूप में नहीं है, पर्दे के अंदर, और पर्दे के ही रूप में दर्शन मिलते हैं। और माता उनको सपने में दर्शन देती है कि वो कौन से रूप में है। पर अनेकों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको माता रानी ने सपने में दर्शन दिए हैं। किसी को सुहागन के रूप में दिया है, किसी को देवी के रूप में दिया है, बच्ची के रूप में दिया है, और अच्छे अच्छे रूपों में माता रानी बड़े सुंदर सा रूप में दर्शन देती हैं। और अपने अपने भाव से, और सपने में अवश्य माता के दर्शन मिलते हैं। वो अपने पहाड़ियों के भी बताते हैं, मूल स्थान के भी दर्शन देती हैं, और अंदर जो गुफा है उसके भी दर्शन बताती हैं माता रानी। और जो जो वहाँ की महिमा है उसके भी वो बताते हैं। और उसका तो आपको सभी को ये भी पता होगा कि जो माता चिट्टो का जहाँ पे गाँव है वहाँ पे माता ने 2 राक्षसों का भी वध किया। उनके धड़ आज भी वहाँ पर शिला रूप में मिलते हैं, तो वो भी एक बहुत मान्यता है, उसको भी मानिए। और उसके पीछे ही एक गुफा है जिसमें माता का मूल गुफा के रूप में, जहाँ पे त्रिशूल ही त्रिशूल दिखाई देते हैं, वहाँ पे माता का प्रकट दर्शन भी है। तो उस माता रानी अपने भक्तों को श्रद्धा के भाव से जो भी माता को देखना चाहते हैं उसको सपने में जरूर सपने में देती है। और आज से 5 से 6 साल की पहले की यात्रा में घुंघरू झुमके भी हिले थे इधर चिट्टो में भी। तो श्रद्धा के भाव के पर ही डिपेंड करता है कि आपका भाग कैसा है। और आखिरी में सवाल हमारा ये है कि हम जैसे मचेल यात्रा देख रहे हैं इस समय की, जैसे 24-25 जुलाई को ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो आप बताएं कि अगर कोई जो महिमा कुलदेव जी के चैनल पर कोई भी जो ये देख रहा हो ये वीडियो, उनको कोई संदेशा देना चाहते हैं कि अगर कोई यात्रा में जाना चाहता हो जो माँ भगवती की यात्रा के दौरान नहीं जा सकता, तो कोई अभी जा सकता है कोई यात्रा में? हाँ, अभी जा सकते हैं, बट जो जुलाई के सावन के महीने में संक्रांत आती है, उस संक्रांत से लेके और भाद्रों की संक्रांत पर ये भवन बंद रहता है। भाद्रों की संक्रांत पर मंदिर खुलता है,
तो आप जाकर उस समय दर्शन कर सकते हैं। 15-16 के बीच में संक्रांत आती है अगस्त के महीने में, उसके बाद में भवन खुल जाता है चिट्टो माता का, फिर आप दर्शन कर सकते हैं। तो इतवार के इतवार तो वहाँ पे रोज पूजा होती है, हर इतवार को, तो सुबह के टाइम पर 7 बजे से लेके मंदिर खुला होता है, आप दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी आपका, और आपने बहुत ही काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि जो लोग मजे लाते हैं, आखिर हम भी जब जाते थे कहीं, जब हम भी दर्शन कर रहे थे, कई लोग हमने खुद देखा था, तो आज आपने हमारा ये डाउट क्लियर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय चिट्टो माता की, जय सिंहासन माता की। और आपको भी हम न्योता देते हैं अगले साल की यात्रा में आप फिर से आएँ, और वहाँ पर जो भी आपको माता रानी आज्ञा दे तो उस प्रकार से आप सेवा जरूर करें, और सभी और भी भक्तों का प्रचार करें। जय माता। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ माँ भगवती, माँ सिंहासन वाली के परम सेवक श्री शगुन शर्मा जी। तो आप महिमा कुलदेव जी के चैनल पर बने रहें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको माँ भगवती की यात्रा में कब जाना है, कैसे जाना है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। जय कुलदेव, जय माता दी।